हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अजय शर्मा लोग। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैमिली कोर्ट एक्ट के जो सेक्शन 17 और 18 के बारे में। सेक्शन 3 to 16 तक जो है मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं। आप इसी चैनल पर जो है प्लेलिस्ट देख सकते हैं और इस वीडियो के एंड में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 17 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट जो कि हमारा डील करता है जजमेंट से। जजमेंट ऑफ ए फैमिली कोर्ट, फैमिली कोर्ट के जजमेंट यानी फाइनल डिसीजन या ऑर्डर की बात हो रही है यहाँ पे। मतलब जब फैमिली कोर्ट किसी केस का जो फैसला देती है तो उस जजमेंट में कुछ चीज़ें लिखना ज़रूरी होता है। शेल कंटेन ए कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस। जजमेंट में केस का शॉर्ट और जो है क्लियर समरी लिखी होनी चाहिए। कंसाइज का मतलब होता है शॉर्ट बट कंप्लीट। द पॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेशन, कोर्ट को लिखना चाहिए किस मेन इशू या क्वेश्चन पर जो फैसला लेना था, जैसे क्या हस्बैंड ने क्रूरल्टी की थी, क्या मेंटेनेंस मिलना चाहिए, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। ठीक है। द डिसीजन देयर ऑन, फिर कोर्ट लिखती है कि उन पॉइंट्स पर उसने क्या डिसीजन दिया, मतलब कोर्ट ने किस तरफ डिसीजन दिया, फॉर एग्जांपल हस्बैंड के फेवर में या वाइफ के फेवर में। एंड द रीजंस फॉर द सच डिसीजन, और सबसे इंपॉर्टेंट है कोर्ट को लिखना होता है कि उस डिसीजन का जो रीजन है, यानी कोर्ट ने अपना डिसीजन क्यों दिया और किस एविडेंस या किस लॉजिक के जो बेसिस पर दिया। चलिए एक बार गो थ्रू कर लेते हैं सेक्शन 17 को। आज की इस वीडियो में मैंने क्या पढ़ा। फैमिली कोर्ट के जजमेंट में ये चार चीज़ें होनी चाहिए: केस का शॉर्ट समरी और किस इशू पर फैसला लेना था, थर्ड कोर्ट का डिसीजन क्या था और डिसीजन के रीजन क्या है। यही था हमारा सेक्शन 7। सेक्शन 18 ऑफ फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 जो हमारा डील करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स। यहाँ एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कोर्ट के जजमेंट को प्रैक्टिकली लागू करना, यानी उसका इम्प्लीमेंटेशन। जब फैमिली कोर्ट कोई डिक्री यानी फाइनल ऑर्डर या इंटरिम ऑर्डर यानी टेम्पररी ऑर्डर पास करती है तो उसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये सेक्शन जो है बताता है। ए डिक्री और ए ऑर्डर अदर देन एन ऑर्डर अंडर चैप्टर 9 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, यानी फैमिली कोर्ट के जितने भी डिक्री या ऑर्डर दिए गए हैं चैप्टर 9 सीआरपीसी मेंटेनेंस केसेस के ऑर्डर को छोड़कर, उन सब पर ये रूल जो है अप्लाई होता है। अब जो चैप्टर 9 सीआरपीसी है जो वो बात करता है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, उनका प्रोसीजर अलग होता है। पास्ड बाय अ फैमिली कोर्ट शैल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ सिविल कोर्ट, मतलब फैमिली कोर्ट का डिसीजन सिविल कोर्ट के डिसीजन के इक्विवेलेंट जो पावर और इफेक्ट रखता है, यानी उसको उतनी ही लीगल इंपॉर्टेंस मिलती है जितना सिविल कोर्ट के डिक्री या ऑर्डर को मिलती है। एंड शैल बी एग्जीक्यूटेड इन द सेम मैनर एज ई प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, यानी उस फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को सीपीसी 1908 के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है एग्जीक्यूट किया जाएगा। मतलब अगर किसी पार्टी ने कोर्ट का ऑर्डर जो है फॉलो नहीं किया तो उसके खिलाफ वही प्रोसीजर चलेगा जो सिविल कोर्ट के डिक्री एग्जीक्यूट करने में होता है। फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर्स, ये क्लैरिफाई करता है कि जो प्रोसीजर सीपीसी में दिया गया है वही फैमिली कोर्ट के डिक्री और ऑर्डर का एग्जीक्यूशन पर भी अप्लाई होगा। सेक्शन 18 क्लोज टू बात करता है एन ऑर्डर पास बाय ए फैमिली कोर्ट अंडर चैप्टर 9 ऑफ द सीआरपीसी 1973, यानी जब फैमिली कोर्ट कोई ऑर्डर देती है तो सीआरपीसी के चैप्टर 9 के अंडर, तो उसके लिए ये रूल अप्लाई होता है। चैप्टर 9 सीआरपीसी का टॉपिक है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट शैल बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सच ऑर्डर बाय दैट कोड। ऐसे ऑर्डर मेंटेनेंस के जो सीआरपीसी में जो प्रोसीजर लिखा है उसी तरीके से एग्जीक्यूट यानी लागू किए जाएंगे, यानी उनका सिविल प्रोसीजर कोड के रूल से नहीं सीआरपीसी के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट किया जाएगा। ए डिक्री और ऑर्डर में बी एग्जीक्यूटेड आइदर बाय द फैमिली कोर्ट विच पास्ड इट और बाय द अदर फैमिली कोर्ट और ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट टू विच इट इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन। ए डिक्री और ऑर्डर में बी एग्जीक्यूटेड, यानी जो जजमेंट यानी डिग्री या फिर ऑर्डर फैमिली कोर्ट ने दिया है उसको एग्जीक्यूट यानी लागू करना पड़ता है, मतलब उस फैमिली को प्रैक्टिकली अप्लाई करना। आइदर बाय द फैमिली कोर्ट विच पास्ड इट, वही फैमिली कोर्ट जिसमें से यह ऑर्डर या डिग्री निकला था वो खुद भी उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकती है, और बाय द अदर फैमिली कोर्ट और ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट टू विच इट इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन। अगर ज़रूरत हो तो वो ऑर्डर किसी दूसरी फैमिली कोर्ट या सिविल कोर्ट को भी भेजा जा सकता है एग्जीक्यूशन के लिए, और फिर वो कोर्ट उस ऑर्डर को लागू करेगी। So thanks for watching guys, that's all about section 17 and 18 of Family Court Act 1984. So I hope you really enjoy this video, and if you are new on this channel, so hit the like button on this video and subscribe my YouTube channel and share it with your friends. Okay, bye bye guys, wish you all the best, keep watching.